मस्जिद के ताल्लुक से एक बात समझिए कि मस्जिद कभी भी किसी की गसब की हुई जगह पर नहीं बना सकती। किसी की जगह को कब्जा करके, किसी की मजहबी जगह को तोड़ करके जबरन मस्जिद नहीं बना सकती। इस्लामी कानून के तहत वो मस्जिद नहीं हो सकती। बाबरी मस्जिद साफ सुथरी जगह पर मस्जिद बनाई गई थी। ये हमारा चैलेंज भी है और सुप्रीम कोर्ट ने इसको कबूल भी किया है कि कोई मंदिर तोड़ करके मस्जिद नहीं बनाई गई। तो ये इंसाफ नहीं हुआ है। तो मस्जिद की जगह तो वो आज भी बाकी है। और मस्जिद के ताल्लुक से दूसरा कानून ये है कि जब एक जगह मस्जिद बन जाती है तो प्रलय तक, कयामत तक वो मस्जिद ही रहती है, उसको तब्दील नहीं कर सकता। लिहाजा इस्लामी आस्था के अनुसार आज भी वो मस्जिद है, कल कयामत तक भी मस्जिद रहेगी। जब तक सही इंसाफ करने वाले लोग नहीं आएंगे तब तक हम लोग उनसे उम्मीद करते रहेंगे कि हम उसको लड़ाई लड़ते रहें और दुआ करते रहें और इस नाइंसाफी के खिलाफ हम आवाज उठाते रहें। वहाँ तो भव्य तरीके से अब मंदिर बन गया, तो आप क्या चाहते हैं? हाँ, तो मस्जिद भी तोड़ी गई थी। मस्जिद तोड़ी गई थी कानून के तहत। जो है जिस तरह से मस्जिद टूटी है उसी तरह से दूसरी जो नाजायज इमारत बनाई गई है वो इमारत टूट करके मस्जिद बनेगी। आज नहीं तो कल बनेगी, 100 साल बाद बनेगी, 500 साल बाद आप एक जायज जगह को तोड़ करके नाजायज एक मजहबी जगह बना सकते हैं। तो कल आने वाली नस्लें जो है इंसाफ कायम करेंगे। इंसाफ तो स्थापित होगा, आज नहीं तो कल होगा। कानून की लड़ाई लड़ेंगे या फिर कानून की लड़ाई तो हमने रिव्यू पिटीशन दाखिल की थी। अब ये आइंदा नस्लें आएंगी, आइंदा कानून जो आएगा जब देखेगा किस तरह से मस्जिद बनाई जाएगी, ये तो नस्लें देखेगी। बहुत आक्रामक बात नहीं कर रहे हैं? आक्रामक बात तो मस्जिद का तोड़ना आक्रामक बात नहीं है। मस्जिद का तोड़ना आक्रामक बात नहीं हुई थी। हम तो इंसाफ की बात कर रहे हैं। हम तो कोर्ट में गए थे। हम कह रहे हैं कोर्ट ने नाइंसाफी की है, कोर्ट को इंसाफ करना चाहिए। आने वाले वक्त में कोर्ट इंसाफ करेगा। ये कोर्ट नहीं करेगा तो अगला कोर्ट इंसाफ करेगा। सुप्रीम कोर्ट के जज कुछ पोस्ट के लिए बिक गए, राज्यसभा में नहीं चले गए। गोगोई साहब मिस्टर नजीर गवर्नर नहीं बन गए। इसमें क्या छुपी हुई बात है? इसमें कौन से इल्जाम की बात है? क्या ये बात सही नहीं है? क्या इसको हिंदुस्तान के सेकुलर इंटेलेक्चुअल्स ने, लीगल एक्सपर्ट्स ने नहीं कहा कि मस्जिद के फैसले के बाद जो है गोगोई ने राज्यसभा, जो सुप्रीम कोर्ट के इतने बड़े चीफ जस्टिस को राज्यसभा की पोस्ट की क्या हैसियत होती है? छोटी सी पोस्ट, गवर्नरशिप क्या होती है सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए? क्या आप इस बात को डिनाई करेंगे? जस्ट इमीडिएट जजमेंट के फौरन बात जो कबूल कर लेना, इसको कौन नहीं जानता? एक एवरेज आदमी जानता है। पूरे हिंदुस्तान के इंटेलेक्चुअल्स ने, स्कॉलर्स ने और लीगल एक्सपर्ट्स ने इस पर क्या कमेंट नहीं किए? क्या आपने नहीं पढ़े? क्या आप नहीं जानते जो आप सवाल कर रहे हैं? हमारी मांग तो एक ही है कि मस्जिद के साथ इंसाफ नहीं हुआ है। मस्जिद के साथ इंसाफ होना चाहिए। जब तक उस जगह मस्जिद नहीं बनती हमारी मांग रहेगी। हम हर साल ये 6 दिसंबर को काला दिवस के तौर पर मनाते रहेंगे, क्योंकि खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो है बहुत घृणित कार्य है। बाबरी मस्जिद को जो गिराना ये बहुत ही गलत हुआ है और ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। तो हम जब तक हम जिंदा हैं हम 6 दिसंबर को काला दिवस के तौर पर मनाते रहेंगे। हमारी नस्लों को बाबरी मस्जिद को याद दिलाते रहेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले देश के लोग, इंसाफ पसंद लोग मस्जिद की जगह मस्जिद तामीर कराएं। वहीं पर जब फैसला आया था, जब बाबरी मस्जिद बनाने के लिए अलग से जगह भी दी गई थी और आपने इस्लाम जो दिया है उसमें सदा सुप्रीम कोर्ट के जज भी गए और हमारे साथ अन्याय हुआ है। अन्याय हुआ है, बिल्कुल हमारी आने वाली नस्लें बिल्कुल सही। देखिए ये इतिहास है और इतिहास दोहराता है अपने आप को। हमने कहा काबा जो है 300 साल के बाद बुत वहां से हटे, है ना। आपने एक झूठी याचिका दायर करके, झूठ को खड़ा करके मस्जिद को गिरा करके मंदिर तामीर किया है। आने वाले लोग, इंसाफ पसंद लोग आएंगे तो वो मस्जिद जो है दोबारा तामीर करेंगे। हमने तो सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद की थी कि वो इंसाफ करेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ नहीं किया है और खुद सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कंट्राडिक्शन है। हम तो रिव्यू पिटीशन में भी गए थे सुप्रीम कोर्ट में कि आपने एक तरफ ये फैसला दिया है कि मस्जिद जो है तो मंदिर तोड़ के नहीं बनाई गई और मंदिर तोड़ा गया नहीं गया, ऐसा नहीं है, मंदिर नहीं तोड़ा गया है, लेकिन उसके बावजूद आपने मंदिर को जगह दे दी। जो मस्जिद तोड़ने वालों को ही आप मंदिर की जगह दे रहे हैं, ये कौन सा इंसाफ है? ये फैसले में कंट्राडिक्शन नहीं है। तो हम कंट्राडिक्शन को लेकर के गए, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई, रिव्यू पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया। और दूसरी बात यह है कि मस्जिद की जगह शिफ्ट नहीं हो सकती, बिक नहीं सकती, एक्सचेंज नहीं हो सकती। ये इस्लामिक लॉ है, ये हमारा कहना नहीं है, ये हमारी मजबूरी है। ये इस्लामिक लॉ है, शरीयत का लॉ है कि मस्जिद की जगह ना एक्सचेंज हो सकती है, ना शिफ्ट हो सकती है, ना बिक हो सकती है। इसलिए मस्जिद की जगह दूसरी जगह जो हो जाएगी वो बाबरी मस्जिद नहीं हो सकती।
तो आगे आप अब क्या कर सकते हैं सर? हम बस राय अम्मा जो है जन जागरण चलाते रहेंगे और 6 दिसंबर को जिस तरह से दुआ करते हैं वो दुआ करते रहेंगे, काला दिवस मनाते रहेंगे, इंसाफ पसंद लोगों को इसको याद दिलाते रहेंगे। फिलहाल तो हमारी यही योजना है कि हम इस दिन को भूलेंगे नहीं, इस दिन को याद दिलाते रहेंगे कि ये ना इंसाफ हुआ है।